यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो इट विल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम विच विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर 50 किलोमीटर है तो 1 आवर में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, 2 आवर्स में वो 100 किलोमीटर एंड सो ऑन। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सपोज टाइम अगर 3 है तो 3 इंटू बस 50 कर देंगे तो हमको 150 किलोमीटर मिल जाएगा। सो दैट इन दैट वे डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो अभी देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कंसीडर अ स्मॉल पार्ट, ये डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में टाइम है। नाउ ये इसका स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ हुआ है इसमें हम ए बी वाला पार्ट कंसीडर करते हैं और पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम एक्स एंड अनदर फ्रॉम वाई। ये सी पे मीट होगा। नाउ दीज टू लाइंस मीट एट पॉइंट सी, फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी। So now on the graph AC जो है, AC will denote the difference in time and जो BC होगा वो डिस्टेंस इन डिस्प्ले, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस डिनोट करेगा, डिस्टेंस S2 माइनस S1। सो नाउ द वेलोसिटी स्पीड V ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1। अभी डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें से सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट भी मतलब डिस्टेंस जैसा है, पर अगर ऑब्जेक्ट आके अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो इन दैट केस। सो यहाँ पर जो ग्राफ है अभी, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। तो वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पे यूनिट देखेंगे किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 40 किलोमीटर पर आवर का यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है। सो दैट्स वे इन दैट वे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ऑफ अ कार with a uniform velocity, that will be a straight line, not a any straight line like that, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे ऐसा यूनिट सिर्फ किलोमीटर है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि वो किलोमीटर पर आवर पहले ही ये कर चुका है, वो उतना स्पीड ये हो चुका है। सो 40 इट विल बी पैरेलल लाइन लाइक दैट टू एक्स एक्सिस ऑफ टाइम। उसके बाद दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हम लोग को ऐसा यूनिट पता है किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम जो रहता है, टाइम का तो आवर में रहता है। तो ये एच इनवर्स और एच कट जाएगा तो हमको इवेंचुअली किलोमीटर मिलेगा विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट। सो द एरिया इंक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये एच दिया है, यहाँ पे किलोमीटर एच इनवर्स दिया है। इनको बस अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर दैट इंटरवल तो हमको उसका ये मिल जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अभी इस ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे, सो जो हमको एस निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ए सी जो है वो ये है ए सी, एंड ए डी ये इतना है, ए सी इंटू सी डी, सॉरी सी डी इतना है। तो सी डी हमको पता है कि 4 - 1 इट इज़ इक्वल टू नॉट 1, एक्चुअली ये 1 के बाद आ गया है, तो इसको हम लोग T2 माइनस T1 ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जैसे T2 माइनस T1 लिखा है, एंड हमको स्पीड पता है 40 है, स्ट्रेट लाइन है 40 का, सो इट इज़ 40। सो ये जो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो शेडेड वाला है ए बी सी डी। सो दैट वे इट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। Thus for all uniform accelerated motion the velocity time graph is a straight line। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। सो यूनिफॉर्म जब भी हम लोगों को पूछ रहा है, सो इट विल बी लाइक, अब यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास ग्राफ था वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अभी जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, सो एक्सेलरेशन विल बी सेम, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance moved by the car in the interval of time. तो यहाँ पे ABCDE जो है, ABCDE जो है, ABCD under the velocity time graph that is equal to this much. ये जो है ये इसका डिस्टेंस बताएगा. सो फ्रॉम दिस ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम ही रहेगा, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे. जैसे कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है -9.8. सो इन दैट वे ये है फ्री फॉलिंग बॉडी का g इज इक्वल टू -9.8. सो इसका जो वेलोसिटी होगा 0 पे 0, 9.8, 19.6. तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है ये. सो दैट वे ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है. इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो ग्राफ से पता चल जाएगा.